हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग एवं और भी जो सारे मुद्दे हैं सेंट्रल कर्मचारियों के सैलरी एज वेल एज अलाउंसेज एंड पेंशन से रिलेटेड, जो कि खास करके मैं एनपीएस की बात करूंगा, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उसको मैं वीकली या बाय वीकली एक बार डिस्कस करता हूं। तो उसी कड़ी में दोस्तों, ये हमारा आज का जो वीडियो है, यहाँ पे 4 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली। अभी दोस्तों हाल ही में आपको पता है 7 तारीख को, मतलब कि परसों, मीटिंग्स हुई हैं 8वें पे कमीशन को लेके दिल्ली में, और एक मीटिंग आपका फिर शेड्यूल्ड है 10 अगस्त को। इसका क्या कुछ अपडेट है, और सेकेंड है आपका कि फाइनल रिपोर्ट्स कब तक आएंगी। ठीक है, इस पे अभी AINPS के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मंजीत पटेल जी, उनका भी कुछ इंटरव्यू आया हुआ था। उन्होंने भी इस पे कुछ अपना मंतव्य दिया है। तो हम लोग भी इसको एक बार डिस्कस करेंगे कि फाइनल रिपोर्ट एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो सकता है। थर्ड थिंग इज कि दोस्तों अभी कुछ नई चीज़ें अब आ रही हैं, मतलब कि डिस्कशंस में, जो कि है आपका न्यू सैलरी रिफॉर्म्स जिसको कह सकते हैं। मतलब कि बदलते समय के साथ जो आपका मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन है, या फिर TA HRA DA अलग अलग अलाउंसेज स्कैटर्ड हैं, तो क्या कुछ एक नया जो सैलरी स्ट्रक्चर है, या फिर आप कह सकते हैं कि नए समय में जो आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, मोबिलिटी चेंज हुई है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हाइप हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ चेंज आ सकता है सैलरी में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है इन NPS, न्यू पेंशन स्कीम। जितने भी मेरे 2004 के बाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया है भाई बंधु, उनको पता ही है कि वो अब NPS के अंदर कवर्ड होते हैं। द OPS इज नॉट कवरिंग दोज एम्प्लॉयज हु ज्वाइंड आफ्टर 2004। देन आपको तो NPS के बारे में क्या कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, आप कैसे बेहतर तरीके से अपने फंड को मैनेज कर सकते हो, ये भी जानना जरूरी है। तो एक एक करके दोस्तों चारों ही पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक दिल्ली मीटिंग की बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 तारीख को जो ये दिल्ली की मीटिंग की गई है दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली जो दिल्ली रजिस्टर्ड, मतलब दिल्ली रजिस्टर्ड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड UT एम्प्लॉय एसोसिएशंस थे, और जिन्होंने ऑलरेडी अपना मेमो कलेक्ट कर लिया था बाय अप्लाइंग ऑनलाइन, जो कि आपका डेडलाइन 31 जुलाई का दिया हुआ था ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो जिन्होंने भी 31 जुलाई तक एप्लीकेशन करके मेमो अटेंड कर लिया था, तो उन्होंने यहाँ पे ये 7 तारीख वाली मीटिंग उनको अटेंड करने का मौका मिला है। और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, देखिए होता क्या है कि जितने भी रिमोटली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या UTs के अंडर एडमिनिस्ट्रेड होते हों, तो वहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके, कहीं कहीं पर अलाउंसेज को लेकर है, कहीं कहीं पर सैलरी एज वेल एज बेसिक का स्ट्रक्चर को लेकर होता है। तो ये सब मुद्दे खास करके डिस्कस किए गए हैं। और आपका जो मेन है, फिर आपका 10 तारीख को इसी श्रृंखला में एक और मीटिंग होनी है, मतलब 10 अगस्त को। तो 10 तारीख की मीटिंग के बाद एक जो आपका होता है मीटिंग मैन्यूट्स, वो भी निकल सकता है। वो जैसे ही आएगा किसी भी यूनियन या एसोसिएशन के वेबसाइट पे, हम लोग उस मैन्यूट्स को एक बार अच्छे से देखेंगे। अभी ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली की मीटिंग जो है ये ऑन गोइंग ही है, 10 तारीख को इसका समापन होने वाला है। अगली बात अगर हम करें फ्रेंड्स कि इंटरिम रिपोर्ट की अगर बात की जाए, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि देखिए अभी 7 और 8 सितंबर चेन्नई में मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। ये आपका लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद 9 सितंबर आपका पुडुचेरी में मीटिंग होनी है। ये सारे 8 CPC की मीटिंग्स हैं। फिर आपका 16 से 18 सितंबर चंडीगढ़ में शेड्यूल किया गया है मीटिंग को। उसके बाद 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपका, मतलब कि आप मान सकते हो कि दिल्ली के बाद जयपुर में मीटिंग होना है 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। और इसके बाद भी मीटिंग्स होंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि अभी तक कवर नहीं हुए हैं, तो उनको भी ये अटेंड करना है मीटिंग्स। ये मीटिंग्स वहाँ भी शेड्यूल्ड होंगी। तो इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट अक्टूबर तक आपके सारे कंसल्टेशन कंप्लीट होंगे
और आपका मिड 2027 मतलब कि जून 2027 तक आपका रिपोर्ट आने का पूरा चांस है। मगर जहाँ तक ऑफिशियली 18 महीने की बात की गई थी और सरकार ने रीटरेट भी किया था पिछले रिपोर्ट में कि मीटिंग जो भी 18 महीने के अंदर ही आएगी आपकी रिपोर्ट, तो उस हिसाब से ये डेडलाइन होता है मई 2027। तो ये तो रहा कि ऐसा लग रहा है क्योंकि थोड़ा मीटिंग्स अभी चल ही रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जून तक जा सकता है, खींच सकता है। मगर सरकार का डेडलाइन है, उन्होंने रिट्रेट भी किया है, तो उस हिसाब से मई 2027 तक आपका फाइनल रिपोर्ट 8 CPC का आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक आपका एक जिसको इंटरिम रिपोर्ट कहते हो वो भी देखने को मिले। अगर अगली बात हम लोग करें दोस्तों, तो क्या देखो, ये जो नियो रिफॉर्म्स की बात की गई है सैलरी पर, ये तो आपको एक चीज़ तो पता ही है कि हमारा पहला तो है कंजम्पशन पैटर्न। मैं यहाँ पे मील कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, और दूसरा है आपका मीडिया कंजम्पशन, मतलब कि आप डिजिटल मीडिया अभी ज़्यादा ये हो रहा है, मोबिलिटी में भी चेंज आया है। तो ये सारे चीज़ तो ऑलरेडी डिस्कस किए गए थे पिछले बार ही कि हाँ इसको फिटमेंट फैक्टर में इंक्लूड किया जाए। मगर अभी जो नियो सैलरी रिफॉर्म्स की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 10 साल का साइकिल है पे कमीशन का, इसको चेंज करना है और इसको 5 ईयर्स का एक अलग स्ट्रक्चर देना है। मतलब कि हर 5 साल में ऑटोमेटिक आपका जो DA बढ़ता है वो मर्ज हो जाएगा बेसिक में विदाउट फॉर्मिंग एनी पे कमीशन फर्दर। ऐसी बातें आ रही हैं, ये चीज़ें, ऐसा मुद्दा उठ रहा है दोस्तों। तो अब इसको सरकार किस तरह से लेती है, या सरकार ऑलरेडी इसको अंडर कंसिडरेशन में है, ये तो बाद में पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ऐसा भी बताया जा रहा है कि जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे पहले क्या होता था कि जैसे सेंट्रल का पे कमीशन लगता था, उसके बाद स्टेट उसको फॉलो करते थे। और बहुत बार ऐसा भी होता था कुछ स्टेट पे कमीशन लगाने में असक्षम होते थे और वो नहीं लगाते थे। जैसे कि अगर सेंट्रल में 7 चल रहा है तो बहुत जगह 6 ही चल रहा होता है। तो इससे एनोमली आती थी डिफरेंट स्टेट के परचेसिंग पावर में, वहाँ के सिटीजन्स के पर कैपिटा इनकम में, तो जो कहीं ना कहीं देश के GDP के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि स्टेट टू स्टेट ये वेरी नहीं करे, सेंट्रल जैसे पे कमीशन लगा वैसे स्टेट में भी पे कमीशन लागू होने चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो ये 2 मेजर मुद्दे जो कहे जा रहे हैं नियो सैलरी रिफॉर्म्स, इनको अब देखिए ये रिफॉर्म्स ज़मीन पे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे या कब तक उतरेंगे, ये तो आपको फाइनल रिपोर्ट में ही पता चलेगा। मगर ये हैं कुछ अपडेट्स। अगली बात अगर करें हम, हमारा 4th टॉपिक PFRDA। तो PFRDA ने एक बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है यहाँ पे कि हमारा जो NPS का फंड मैनेजिंग होता है, मैनेजिंग फंड मैनेजर जिसको कहते हो आप, अगर NPS में हो तो आप जानते होंगे, अभी 10 थे, अभी 10 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे किनको यूटिलाइज करें एज आवर पेंशन फंड मैनेजर। तो इसको इन्होंने अपग्रेड किया, 4 और फंड मैनेजर को इन्होंने जोड़ा है। मतलब अब हमारे पास 14 पेंशन फंड मैनेजर ऑथोरिटीज़ हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था PFRDA की तरफ से अपडेट, और आशा करते हैं कि ये सारे ही अपडेट्स आपको अच्छे लगे होंगे, फ्रूटफुल लगे होंगे। तो ऐसे ही सारे जानकारी के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों आपके साथ।